माता दी गाइस, कैसी हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी में मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखे। तो सुबह के 5 बज गए हैं, अपने सुबह वाले पूरे काम हो गए हैं। हमने नहा भी लिया है और जैसे कि दिन है आज शनिवार और माँ भगवती का आज चौथा दिन है। तो चलते हैं माँ भगवती की पहले पूजा की थाली सजाते हैं। और मनु ये कहीं जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं तो अभी आप लोगों से बता रहे हैं। ये भी तैयार हो रहे हैं और मनु गए हुए हैं नहाने। और हमने ब्लैक ही साड़ी डाल लिया है। ये कई कलर में है ना, आप लोग ये मत कहिएगा कि नवरात्रों में भी दीदी आपने ब्लैक साड़ी डाला है, क्योंकि ये साड़ी ना हमको बहुत ही पसंद है। और ये जब पहन लेते हैं ना तो एकदम से चार चांद लग जाता है। ये मुस्कुरा रहे हैं, महादेव रेडी हो रहे हैं टीवी देख देख करके। अच्छा पूड़ी और चाय, पूड़ी निकाले दे रहे हैं ना 2-3 हैं। हम कह रहे हैं पूड़ी और चाय, यानी पूड़ी बना देते हैं। आटा भी हमने गूंद करके रख दिया था। हमने सोचा आज इनकी छुट्टी है, कहीं नहीं जाना है, इस वजह से सुबह से किचन वाले काम नहीं थे, झाड़ू पोछा में लग गए हैं। लेकिन अचानक इनकी तैयारी बन गई है। क्यों नहीं बनाना है खाना? आपको है नहीं खाना है तो क्यों बनाएं, क्यों सुबह से परेशान हो। जब कृष्णा स्कूल जाएंगे तभी बनाते हैं। चलिए तैयारी करते हैं, थाली सजाते हैं। मनु, अरे बेटा जल्दी करो, पापा रेडी हो गए। थोड़ी थोड़ी उजाला हो गया, चू 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 चिड़िया बोल रही है। जल्दी करो भाई, नहीं हम मंदिर के लिए लेट हो जाएंगे। हम सोच रहे हैं इनको भेज देते हैं, आराम से अपनी पूजा पाठ करते हैं। कोई मनु अभी नहा रहे हैं, जब तक मनु नहा रहे हैं तब तक पूजा की थाली सजा लेते हैं। और इस समय ना मालिन दीदी फूल लेकर के बहुत ही लेट आती हैं, लेकिन 4:30 बजे मॉर्निंग वॉक के लिए निकल लेते हैं। थोड़ी बहुत फूल मिल जाते हैं, निकाल लेते हैं दही माँ भगवती का फूल। जाओ बेटा, बहुत लेट कर दिए। बाय बाय। जा रहे बेटा? बाय बाय। महामाया के दर्शन कर लेना, नारियल है बैग में, ठीक। बाय बाय गाइस, बाय बाय गाइस। 10 दिन से ना बोर हो रहे थे चश्मा लगा के। तो पहले हम डालते हैं अखंड ज्योत में घी। और ये दीपक ना इतना अच्छा है कि अगर सुबह एक बार डाल देते हैं घी तो पूरा दिन हमको डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और जो भी बनी बनाई जो जोत आती है ना वो बहुत अच्छी है। हर बार होता था कि सासू माँ कलावा की जोत डालती थी, लेकिन कलावा की जोत ना बहुत ही परेशान कर लेती थी। पता नहीं क्या हो जाता था कि बुझने लगती थी, बार बार देखना पड़ता था। लेकिन ये वाली जोत ना बहुत ही अच्छी है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं पूजा। इसके बाद हम चल रहे हैं मंदिर जाने के लिए। भी हमने थाली सजा लिया है। और इस समय ना लाल फूल नहीं मिलते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, 1 ही 2 जो फूल गुड़हल के मिल जाते हैं वही काफ़ी है। तो चल रहे हैं मंदिर। और मंदिर से जब पूजा करके आएंगे ना, जब सब लोग तैयार हो जाएंगे तभी घर में यानी अग्यार करेंगे, आरती करेंगे। भगवती की पूजा कर लिया हम लोगों ने और आरती भी हो गई, ज्योत भी जल रही है। आप लोग भी दर्शन करिए, माँ भगवती के भी दर्शन करिए। बाहर बैठे हुए हैं शनि भगवान, तो उनकी भी कर लेते हैं पूजा। और भैरव बाबा भी बाहर ही बैठे हुए हैं, तो कर लेते हैं पूजा और करते हैं भैरव बाबा के दर्शन। क्योंकि अगर माँ भगवती की पूजा करते हो तो भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत ही ज़रूरी है। भैरव बाबा के जब तक दर्शन नहीं करेंगे ना तब तक माँ भगवती की पूजा या दर्शन अधूरा रहता है। काफ़ी भक्त आ गए पूजा के लिए। पहले करिए भैरव बाबा के दर्शन, इसके बाद करवा रहे हैं शनि भगवान के दर्शन, क्योंकि शनिवार को शनि भगवान के दर्शन करना चाहिए। आगे चलते हैं, करते हैं माँ भगवती के कलश के पास हवन और लगाते हैं हैवी वाले पपीते का भोग और करते हैं आरती। सभी भक्त आ गए हैं माँ के भवन में, तो जल्दी करते हैं हवन, इसके बाद करते हैं हम आरती। ओम कलश भगवान स्वाहा, ओम गौरी गणेश भगवान स्वाहा, श्री शिव
क्षमा करो मैया, दास को जाने क्षमा करो मैया। आओ भोग लगाओ मेरी मैया, हो भोग लगाओ मैया। 7 फूलों की मैया के भवन में फूलों की बरस मैया के। राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे शिवा, हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। शक्ति जगत जननी मैया की जय, बोलो महामाया मैया की जय, श्री श्री सिद्धार्थी सिद्धपीठ की जय, जगत जननी मैया की, सभी माताओं की जय, सभी संतों की जय, सभी ऋषियों की जय। आदि शक्ति जगत जननी मैया तेरी सदा ही जय हो, जयकारा शेरा वाली का, बोलो सच्चे। आप लोगों को ना आज खूब माँ भगवती के दर्शन करवाए हैं और पास से करवा रहे हैं। जवारा भी देखे निकल आए हैं, छोटे छोटे निकले हुए हैं, क्योंकि आज चौथा ही दिन तो है। और यहाँ पर सासू माँ सजा रही हैं कान्हा जी को, क्योंकि अभी कान्हा जी रेडी नहीं हुए थे। अभी ना सासू माँ बाहर भोले बाबा की पूजा कर रही थी और वही कान्हा जी को रेडी करती हैं। तो हमने रात में ही भिगो दिया था साबूदाना, और बिट्टू जा रहे हैं स्कूल तो उनके लिए बना देते हैं फलाहार। एक तरफ हमने रख दिया है चाय पकने के लिए, तो पहले हम आलू तल लेते हैं। और ये जो ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं ना, करी पत्ता है। करी पत्ता डाल करके अगर आलू है ये साबूदाना की खिचड़ी बनाओ ना तो टेस्ट अच्छा हो जाता है। तो जल्दी हम ये सब बना लेते हैं। और ये बनाना ना तो बहुत ही ईजी है। हमने पहले आलू तल लिया, आलू तलने के बाद मूंगफली को अच्छे से उसको पीस लिए थे। पीसने के बाद पहले मूंगफली डाल दिए हैं, इसके बाद जो साबूदाना भिगो करके रखे थे उसको भी डाल दिए हैं। 15-20 मिनट अच्छे से भून लेते हैं। भूनते भूनते ना एकदम से रेड हो गया था। और हमारी बिट्टू ना तो फलाहारी नमक भी खाती हैं, हम और मीना नहीं खाते हैं, बट वो खाती हैं। आज इसी विषय में ना आप लोगों से अभी बात करेंगे। पहले हम करते हैं सुंदरकांड का पाठ। चले नाई सिर बैठा भागा, फल खाए तोरण लागा, रहे महाभक्त रखवाले का। सुंदरकांड का पाठ हो गया और अपने लिए गर्म पानी भी ले आए। ये भी बहुत गर्म है, थोड़ी ठंडा हो जाए। चाय रख दी है पकने के लिए और एलोवेरा ले आए हैं। जब गर्म पानी पीते हैं ना तो उसी समय अपने चेहरे में थोड़ी बहुत मसाज भी कर लेते हैं। कल रात में ना हम बहुत ही टेंशन में हो गए थे। किस लिए हो गए थे? कल के ब्लॉग में हमने बता तो दिया कि नमक नहीं खाना चाहिए, लेकिन हाँ, अगर 9 दिन का व्रत आप लोग करते हो तो नमक तो वैसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम ना 35 साल से मतलब नवरात्र का व्रत कर रहे हैं। हमने कभी भी नमक नहीं खाया और हमारी कोशिश यही रहती है कि बिना नमक खाए ही व्रत करना चाहिए और ख़ुद बताना भी चाहिए। लेकिन हाँ, अगर किसी को कोई परेशानी है, जैसे कि बीपी की प्रॉब्लम है, बीपी लो हो रहा है, बीपी हाई हो रहा है, काफ़ी ऐसी परेशानियां होती हैं, उन बहनों के लिए हम तो कहेंगे कि अगर आपका बीपी लो हो रहा है तो आप नमक ले सकते हो। माँ भगवती ये नहीं कहती हैं कि अपने शरीर को कष्ट दे करके और व्रत करो। माँ भगवती उसी में खुश हो जाएंगी। अगर आप नमक ले करके ही व्रत कर रहे हो तो माँ भगवती आपको माफ़ कर देंगी और खुश हो जाएंगी। वैसे तो इस समय ना देखिए सभी कोई क्या क्या खाते हैं फलाहार में, लेकिन माँ भगवती के 9 दिन ये ना व्रत बहुत आसान नहीं है, बहुत ही कठिन है। लोगों को लगता है कि ये व्रत आसान है, बट हर एक व्रत आसान है, लेकिन ये माँ भगवती का व्रत ना आसान नहीं है। इसमें बहुत परिश्रम करना पड़ता है। जैसे कि आज ही हमारी आँख खुल गई 2:30 बजे, और 2:30 बजे जब खुल गई तो हमने कहा हम दिन में तो सोए भी नहीं हैं और पूरा दिन ऊपर नीचे करते, इतने अपने काम ही थोड़ी बहुत के हो जाते हैं। बच्चे स्कूल से आए, उन लोगों के ड्रेस धुलना, टिफ़िन मतलब बैग से टिफ़िन निकालना, बहुत समय बाद ही इस तरह बैठ करके बातें कर रहे हैं तो जुबान भी लड़खड़ा रही, क्योंकि अभी चाय भी नहीं पिए हैं। चाय पी लेंगे तो थोड़ा सही हो जाए। हमने कहा चाय पीने के बाद ना बहुत से ऐसे काम करना है हमको, जैसे कि आज है 11:30-12 बजे से रजनी खंड में होना है माँ भगवती की कीर्तन। तो हमारी एक बहन है मंदिर के पास, उनका मकान है, लेकिन उन्होंने कल कह दिया है तो हम लोगों को जाना ही जाना है, सभी लोग जाएंगे। तो आप हमको माफ़ करिएगा, आप लोग नमक ले सकते हैं। लेकिन हाँ, जो बहनों को ऐसी परेशानी नहीं है, बीपी लो हाई की परेशानी नहीं है, तो उन बहनों से हम कहेंगे कि आप लोग नमक ले करके
9 दिन का व्रत मत करिए प्लीज़। माँ भगवती को अगर खुश करना है तो हम लोग ऐसे, क्योंकि हम में कोई ऐसी परेशानी अभी तक नहीं है, माँ भगवती ने ऐसी कोई परेशानी नहीं दिया है। वही परेशानी थी जो बच्चे नहीं हुए हैं, 14 साल इंतज़ार करते रहे, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी भी माँ भगवती हमारे साथ हैं। और जब जागो तभी सवेरा है। क्लिप में तो थोड़ी थोड़ी क्लिप में आप लोगों को हमको दिखाने पड़ते हैं मेन, और पूरे घर के अपने इतने काम होते हैं कि पूरा दिन मतलब हम आराम तक नहीं करते। लेकिन हाँ, 9 दिन अगर थोड़ी बहुत जब फलाहार सुबह का कर लेते हैं ना, उस समय लगता है कि 5-10 मिनट की लोग थोड़ी सी कमर सीधी कर लेते हैं तो करते भी हैं, क्योंकि माँ भगवती भी हमारी पूजा पाठ के बाद जब भक्तों से खाली होती ना तो वो भी विश्राम करती हैं, और वो हमें खुद कहती हैं कि शोभा थोड़ी सी विश्राम कर लो। आप लोगों से कहते 2 मिनट, लेकिन ये हो गए हैं 3 मिनट बातें आप लोगों से। और दादी ना आज बार बार आवाज़ दे रही हैं, मनु मनु भूल जाती हैं। हम बोलते हैं सासू माँ कहाँ है मनु, मनु तो चले गए ना। और आज माँ भगवती के महामाया के दर्शन करेंगे, लेकिन घर में एकदम से सूना सूना सा लग रहा है। वैसे भी इस समय तो स्कूल चले, एक हफ्ते से मनु घर में है, छुट्टियाँ मना रहे थे, और पूरा दिन दादी के पास बैठ कर के कुटुर कुटुर बातें करते रहते, तो उनको भी अच्छा लगता था। लेकिन आज बिल्कुल सूना सूना सा लग रहा है, तो चलते हैं। सासू माँ की अभी सुंदरकांड का पाठ हो रहा है, मीना भी अपना पूजा पाठ अभी कर रही हैं। सब लोग आ जाएं तो हमारी चाय भी पक गई है। सो गाइस आप लोग भी आ जाइए, चाय पीते हैं। और कल का मूंगफली और मखाना तला रखा हुआ है ना, तो फलाहार में अभी कुछ भी नहीं बनाएंगे। पानी की जगह चाय ही नज़र आ रही है। आप लोगों से तो हम यही कहेंगे, डेली गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीना तो बिल्कुल न भूलिए। गर्म पानी ना पेट के लिए बहुत ही फायदेमंद है। यहाँ पर थोड़ी बहुत मसाज भी करते जा रहे हैं। हमारे लिए आप पूछें कि हम क्या क्या 9 दिन करते हैं, तो हमारा व्रत ना कुछ बहुत ही अलग है। तो हमारे व्रत ना बहुत कठिन वाले व्रत हैं। 9 दिन हम बालू से, जो गंगा जी की बालू होती है ना, रेंडका जिसको बोलते हैं, उसी से हम अपने दांतों को साफ़ करते हैं। और 9 दिन जैसे कि साबुन ना लगाना, पर बच्चों के कपड़े तो धुलना ही पड़ता है। और 9 दिन अपने केसों को भी नहीं धुलेंगे। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। चेहरे में देखिए यही सब लगाते हैं, लिपस्टिक भी नहीं लगाते हैं 9 दिन, कलर बस लगाते हैं पैरों में। तो आपकी दीदी ना बहुत शुरू से ऐसे भगवती ने शुरू से हमसे सब करवाया है, तो कर रहे हैं, और करते आए हैं ना वैसे ही कर रहे हैं। माँ का संकल्प लेना पूजा पाठ का बहुत आसान नहीं, बहुत ही मुश्किल है। और हमने संकल्प लिया था कि माँ भगवती जब तक हमारी सांसें चलेंगी और जब तक ऐसे ठीक ठाक रहेंगे, दौड़ भाग करते रहेंगे, तब तक भगवती की पूजा हम करते रहें और अपनी यूट्यूब फैमिली को कराते रहें। तो देखिए एलोवेरा का कमाल, चेहरा एकदम से चमक गया। आप लोगों से बातें भी करते रहें और हमारा फेशियल भी हो गया। आपकी दीदी ना पार्लर 2 महीने बाद ही जाती है, जब थ्रेडिंग निकल आती पूरी तरह से। इन्हीं के लिए थोड़ी सी जाना पड़ता है, नहीं हमारी इच्छा तो कभी नहीं करती है कि हम पार्लर जाएं। देखिए चाय तो नहीं हमारी जल गई, जली नहीं, खूब अच्छे से पक गई है। गड्डी गड्डी वाली चाय, दूध डाल देते हैं, सभी भक्तों को देते हैं आवाज़ और पीते आ जाइए। हम लोग जा रहे हैं चाय पीने। चिप्स भी तल के मीना ले आई हैं, और ये चाय, मूंगफली के दाने, चाय माता रानी का भोग लगा के, शनि भगवान का भोग लगा के हम भी देवियाँ जा रहे हैं भोग लगाने। सो गाइस आप लोग भी लीजिए, भोग लगाइए हमारे साथ साथ। और सासू माँ को ना ऊपर के हॉल में ले आए हैं, अपने उनका सुंदरकांड का पाठ हो गया है। अच्छा रेसू बुआ बनाई। आज दादी खूब याद कर रही मानू तुझे। हाँ आज टीवी रो रही है, कहा कि वो मन्नू नहीं यहाँ तो ची मुकुलिया को नहीं जाकर। कई बजे पहुँचे हो? अच्छा अच्छा अच्छा, चल ठीक है ठीक। क्या करें? मैं 9:30 बजे आ गया था, यहाँ पे सन हूँ। अब मन्नू चला गया गाँव। नंदवा की ड्यूटी लग गई इलाहाबाद में, तो वह रास्ते में तो है कुंडा के बीच में, और जैसे तिराहे से घर इतनी दूरी है, तो मोड़ के उड़ेर कर पहुँच गए। तो कहा 9 बजे पहुँच गया हूँ, खा लिया हूँ। रेसू हुआ खाना बना दी सी, खा लीने हैं। और अपन मोबाइल में बूटा है, तो दादी रखो, अब उसका मोबाइल रहो ना, तो दादी रख दो। हाँ
सबकी कृष्णा, आज कृष्णा का बाबा नाचा रहे। आज टीवी रो रही है, कहा कि वो मन्नू नहीं आ तो चीन मुकुलिया को नहीं देखा। माँ भगवती के आरती पूजा के बर्तन भी धुल गए हैं, तो इनको भी हम सब पोंछ करके रख देते हैं, क्योंकि जब भजन कीर्तन में चले जाओ ना और वहाँ से आओ 4:30-5 बजे तो काफ़ी टाइम हो जाता है। इसके बाद शाम की आरती पूजा में लग जाओ तो ये अपने काम ना टाइम से करके रख जाओ तो शाम की कोई हड़बड़ी नहीं होती है। और सासू माँ आज मनु को बहुत याद कर रही हैं। हम कह रहे हैं इतनी धूप में क्यों बैठी हैं, तो कह रहे अच्छा लग रहा है। तो कपड़े भी सूख गए थे तो हम कपड़े भी ले आए हैं। और सुबह आप लोगों से बताएं कि 10-11 बजे तक जाएंगे, कीर्तन है जहाँ पर, लेकिन वो दीदी जी बोल रही हैं कि 2-2:30 बजे जाते हैं तो हमारे लिए भी अच्छा है। बच्चे भी स्कूल से आ जाएंगे, बच्चों को खाना पीना खिला देंगे, इसके बाद जाएंगे तभी मन भी लगेगा भजन कीर्तन में। नहीं पूरा दिमाग रखा कि बच्चों ने खाना खाया है कि नहीं खाया, तो इन लोगों को खाना खिला देंगे, सुला देंगे, इसके बाद ही जाएंगे। आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ ज़्यादा ही सुबह बोल गए हो ना तो इस बात के लिए हमको माफ़ करिएगा। और काफ़ी समय बाद है आपकी दीदी ऐसे बैठ करके बातें की, हमको तो बहुत अच्छा लगता है कि आप लोगों से खूब अच्छी अच्छी बातें करें। और हम अपनी बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप लोग व्रत हो तो दुर्गा सप्तशती का पाठ ज़रूर करिए, एक ही पाठ करिए लेकिन डेली ज़रूर करिए। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी गाइस।